हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है वो है पुरानी हवेली के ऊपर। दोस्तों, इस कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। तो पुरानी हवेली हॉरर स्टोरी। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियाँ हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते मगर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रेहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली, पर वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जब रियान अपने पुराना सामान जब वो पैक कर रहा था, तब उसे बेसमेंट से एक आवाज़ आई। उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला तो उसमें पुरानी एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से संदूक पर अपने आप ही गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ एक ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा हो। रियान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी जिसके नीचे एक किताब पड़ी हुई थी और उसके पेजेस कुछ जो थे वो फटे हुए थे। उन पेजेस पर लिखा हुआ था, त्रिघोरी छूना मत, यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो लाल कपड़ा थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की आंखें सफ़ेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी, इतनी ही कि रेहान उस गुड़िया समेत उस संदूक को ऊपर अपने स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रेहान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। रेहान को पूरी रात अजीब सी आवाज़ें आती रहीं, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो, उसे बुला रहा हो। लेकिन जब जब वो आँख खोलता, उसके कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रेहान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही उस कमरे की सारी लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में कमरे के सारे लाइट्स और सारे बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर से बाहर किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने बाहर जाके देखा तो वहाँ एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रेहान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती थी। हर समय रेहान को चीखें सुनाई देती थीं। उसे रात के अंधेरे में मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी ही बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेहान ने फैसला किया कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा हुआ राज जानने की कोशिश करेगा। रेहान सारा टाइम उस गुड़िया और उसके पन्नों को पकड़कर उन्हें डिकोड करने में लगा हुआ था। रेहान इतना पागल हो चुका था कि वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा। तभी उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तब उस पंडित ने रेहान को कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना आती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लेके आती हैं। 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल यानी कि वैशाखी अमावस्या तक
अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिगोरी। त्रिगोरी अपने साथ एक ऐसा कहर लाता है जो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उस पंडित ने रियान को बताया कि जिस गांव में रियान अभी रह रहा है वहाँ 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगीं जिसमें कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रेहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रेहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रेहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रेहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेतात्मा से बचाएंगी। नेहा से रेहान का अब पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रेहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब सी चीज़ें थीं। लेकिन उस पंडित ने रेहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकालकर पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी न करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रेहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगीं। तभी रेहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 10 फीट लंबी परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फुकती जा रही थीं। तभी एकदम से बहुत ही तेज़ी से दरवाज़ा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। और तभी घर की सारी चीज़ें हिलने लगीं। वो बिल्लियाँ आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से लड़ने लगीं कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रेहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं सुना और वो वहाँ से चला गया। रेहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रेहान उस पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके पास पहुंचा तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रेहान ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि यह सब काल त्रिगोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अब रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रेहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक के पास तक पहुंचा उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज़ आई और जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट लंबी भयानक परछाई। नेहा रेहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को काफ़ी देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाज़ें आईं और जब वो लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो हवेली खुली पड़ी है और हवेली की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिघोरी लिखा है। जब गांव वाले हवेली के बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर के बेसमेंट में लाश बन के पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें रेहान की स्टडी टेबल पर एक डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब कुछ लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया, बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए दो शब्द, काल त्रिगोरी।